अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। एक सवाल जो अक्सर मुस्तशरिकीन की जानिब से उठाया जाता था, फिर उसके बाद एक्स मुस्लिम्स की जानिब से, और उनको सुन सुनकर आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई भी ये सवाल उठाते हैं मज़हब इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। और जो टेररिज़म हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह उस चीज़ को बताया जा रहा है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वादा कर रहा है कि उनको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। अब उनका एतराज़ ये होता है कि ये कैसा खालिक़े कायनात है, कैसा गॉड है जो मुसलमानों से ये वादा कर रहा है कि वो जन्नत में आएंगे तो उनको 72 हूरें मिलेंगी। और फिर वो ये कहते हैं कि यही एक वजह है जो टेररिज़म के पीछे, आतंकवाद के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह यह है कि इनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब कोई शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करता है और वो शहीद हो जाता है तो उसे 72 हूरें मिलती हैं। इसी बुनियाद के ऊपर बहुत से लोग हैं ऐसे जो अपने जिस्मों के ऊपर बम बांध लेते हैं और उसके बाद फिर जाके किसी इलाके के अंदर फट जाते हैं, अटैक करते हैं जाके। ये सारे काम सिर्फ़ और सिर्फ 72 हूरों के चक्कर में हो रहे हैं। दूसरा एतराज़ जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि अगर मान लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में मर्दों को 72 हूरें अता फरमाएगा तो फिर जो मुसलमान औरतें होंगी उनको क्या मिलेंगे। और तीसरा एतराज़ ये करते हैं कि अगर मर्द एक है तो उसको हूर भी एक मिलनी चाहिए थी। ये 72 हूरों को क्या कॉन्सेप्ट है? अब मैं आपको एक वीडियो दिखलाऊंगा जिसमें एक मुफ्ती साहब से यही सवाल किया गया, मुफ्ती यासिन नदीम अल-वाजिदी साहब से। ये 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जो सवाल किया गया उसके ऊपर उन्होंने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है। और वो जवाब जब आप सुनेंगे तो आपको भी आप भी मुतमईन हो जाएंगे उस जवाब से, अगर आप सही तरीके से अदल और इंसाफ के साथ सुनेंगे उसे। जो ये एतराज़ करते हैं उनको ख़ास कर जो एतराज़ है वो इन सवालों से नहीं बल्कि उनको पूरा का पूरा एतराज़ मज़हब इस्लाम से है। मज़हब इस्लाम की हर बात से उनको एतराज़ है। और अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो आसानी के साथ समझी जा सकती है कि हर शख्स का एक नेचर होता है, एक फ़ितरत उसकी होती है। वो जो शख्स ये एतराज़ कर रहा है वो ख़ुद अपनी फ़ितरत के अंदर देखे और फिर अपनी फ़ितरत के अंदर देखकर वो फ़ैसला करे कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया है ये कितनी हद तक सही है। और ये जो कहा जाता है कि ये लालच दिया जाता है, तो ये दुनियावी एक निज़ाम है। अगर आप दुनिया के अंदर देखें तो दुनिया के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि बंदा उसकी तरफ राग़िब हो। ये कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर समझ में आ रहा है, लेकिन खालिक़े कायनात जब इसी चीज़ को कर रहा है तो वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अब ये वीडियो देखें आप, शायद आपको ये मामला पूरा समझ में आ जाए। अब आप ये वीडियो देखें। जो मुस्लिम पुरुष जितने भी नेक अमल करते, चाहे रोजा हो, हज हो, जकात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हॉर्स पाने की, 72 वर्जिन 72 हुरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हुरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे, कि सही में ऐसे 72 हुरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है? अच्छा, फिर जब उन हूरों का तज़किरा किया जाता है ना तो कहते हैं 72 वर्जिन, खाली वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की और किसी और चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ कुछ उसूल है उनको समझ लीजिए और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने का की तरगीब दी, उसको इंकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं भाई? इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं, सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो चाहे आप इंजीनियर बनो, बनाने पकोड़े हैं, तो मुझे बताइए कि सब सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी? वो सोचेगा कि यार मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाना है, तो बस लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए। ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जवाब थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसके अपने नाज़रीन से भी कहूंगा। ये आखिरी सवाल आपने पहले कह दिया और इसके बाद इंशाल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। बिल्कुल, कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, ज़कात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान। अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में मर्द को जो है वो वीवीआईपी सर्विस मिलनी है तो औरत को भी मिलनी है। जन्नत, इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं। तीसरा उसूल, आपकी जो वीडियो है थोड़ा सा अटक गई है लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं
वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की। जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई हैं वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद है। मकसूद भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की। ठीक है, ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का ये उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा। ठीक है, आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महलात होंगे, उसके ये सारी नेमतें। अब जब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का ये होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाकबाज, पाकीज़ा, हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, जो कि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है। उस सवाल का जवाब देना ये जरूरी था, क्योंकि इंसान के दिल में सवाल पैदा हो सकता था। अब यहां सवाल ये होता है कि भाई ठीक है, चलो अल्लाह ताला ने फैमिली का भी जिक्र कर दिया, लेकिन 72 हूरों का क्या मतलब है? एक हूर काफी थी, एक मर्द एक औरत। तो भाई उसका जवाब यह है कि हम तो दुनिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मानते, जन्नत में तो क्या मानेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई एक औरत एक हूर होनी चाहिए थी एक जन्नती के लिए, ये वो लोग हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी के नाम से मरे जा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर जेंडर इक्वालिटी इतनी ही अहम है तो मुझे बताओ कि क्या मर्द कभी प्रेग्नेंट होता है? तो आप जो काम औरत करती है वो मर्द कर ले, अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना शौक है। फितरत के खिलाफ है ये चीज, आप फितरत से जंग नहीं लड़ सकते, फितरत के आप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते ही नहीं, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइफ्स मिले। दुनिया के अंदर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो 4 बीवी रख सकता है, अगर दुनिया में 4 रख सकता है तो वहां 400 रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, चूंकि जेंडर जस्टिस के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है इसको सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर मैं रैप अप करता हूं। हमारे जो मकसूद भाई लगता है उनका कनेक्शन कुछ वीक है। देखिए, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला का यह ऐलान है कि न तो वहां उसको कभी मौत आनी है, न उसको कभी कोई बीमारी आनी, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब बीमारी किसे कहते हैं? एक तो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है कि एक आदमी को नज़ला हो गया, बुखार हो गया और उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मसलन कैंसर है, किसी को कुछ है, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां जन्नत में नहीं आती। इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी का मतलब जो दिल की बीमारियां हैं, जिसका ताल्लुक रूह से है, वो भी जन्नत में नहीं होनी। रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? मसलन किसी को जलन है, किसी से हसद है, ठीक है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक आदमी की 2 बीवियां मसलन हैं, तो उन दोनों में आपस में ऐसी क्या चीज है कि जो एक दूसरे को बुरा समझेगी? यानी एक आदमी या कोई भी मजहब 2 बीवियों को एक वक्त में क्यों बुरा समझता है? वो ये समझता है कि यार ये तो औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है। वो इसलिए जुल्म है कि एक औरत कभी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने शौहर को दूसरे के साथ शेयर करे। और यही वजह होती है कि जब 2 बीवियां एक मर्द की हो तो दोनों एक दूसरे से जलेंगी, दोनों में एक दूसरे से हसद होगा, कंपटीशन होगा, और शौहर जो है वो दोनों का हक अदा नहीं कर पाएगा। तो भाई जब जन्नत के अंदर मर्ज ही नहीं होना, ना तो जिस्मानी मर्ज होना, ना रूहानी मर्ज होगा, और रूहानी मर्ज के अंदर जलन भी और हसद भी है, तो ना कोई आदमी को किसी से जलन होगी, ना किसी से हसद होगा। तो वो जो 70 बीवियां किसी इंसान को मिलेंगी तो वो आपस में एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी, आपस में एक दूसरे से हसद नहीं रखेंगी। तो फिर जो जेंडर जस्टिस है उसका कोई सवाल वहां पर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, मोहतरम नाज़रीन, वीडियो आपने देख ली। अब आपकी क्या राय है इस वीडियो के मुताल्लिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।